आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं समाज विज्ञान सेट बी का एकदम पूरा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा प्रश्न उत्तर का। प्रश्न क्रमांक 6 से लगा कर पूरे प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। 23 प्रश्न, तो 23 का आपको अथवा सहित पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या है। तो देखिए जैव संसाधन क्या है, तो जिन जीवों की वे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे हुई है, प्रकृति के द्वारा हुई है, यानी कि जो क्या है जीव मंडल से प्राप्त होते हैं हमें, वहां आपके जैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण जिनमें क्या होगा, जीवन पर्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, पशुधन, ये आदि। देखिए अजैव में क्या है, जो निर्जीव वस्तुएं होंगी वहां कहलाएगी आपकी अजैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वहां क्या कहलाएंगे, आपके अजैव संसाधन। उदाहरण है कोयला, गैस आदि। देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए फिर है इसी का अथवा कि मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो मिट्टी का कटना या बह जाना ही कहलाएगा आपका मृदा अपरदन। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। 2 नंबर की लिख लीजिएगा इसे अच्छे। देखिए पवन अपरदन क्या है, तो ये भी क्या है, मृदा जो हवा के द्वारा। देखिए आपने गर्मी के टाइम में देखा, हवा जब चलती है तो धूल उड़ता है, तो धूल ही क्या आपकी मृदा है। तो पवन द्वारा जो मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से क्या है, मृदा का उड़ा ले जाने की जो क्रिया है वही आपकी पवन ऊर्जा कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फिर है समोच्च जुताई किसे कहते हैं, तो समोच्च की ढाल वाली जो भूमि रहेगी कटाव वाली, तो उसमें समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के जो साथ साथ क्या है जल बहाव की जो गति घटती है उसे ही कहेंगे हम समोच्च जुताई। देखिए फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 8 कि रबी एवं खरीफ की फसलों के नाम बताएं। तो रबी की फसल में आएगी आपकी गेहूं, जौ, मटर, चना, ये आपकी रबी की फसल हो गई। खरीफ की फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि, ये आपकी खरीफ की फसल होगी। दोनों की फसल है रबी और खरीफ की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। देखिए और आप खरीफ की में आप सोयाबीन भी लिख सकते हैं, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी, जिसमें क्या है रेशेदार कौन कौन सी फसल है, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली ये 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इसके बाद है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो देखिए वे उद्योग रहेंगे जिनमें अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, उन्हें ये जो ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के पर आश्रित होते हैं वही आपके आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार पर होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की तरह कार्य करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात और उद्योग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर आपका अगला कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, यानी कि वायु को हम किस प्रकार से इसे प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे और पेड़ पौधों को नहीं काटा जाएगा, और जो कारखानों से धुआं निकलता है उनकी चिमनियों की ऊंचाई हम बढ़ा देंगे जिससे वायु प्रदूषित ना हो। तो देखिए 2 पॉइंट मैंने बोल दिए। देखिए उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
जो उद्योग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें क्या है, ऐसे उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनसे क्या हो, वायु प्रदूषित हो। इसके बाद है कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई हमें बढ़ा देनी चाहिए ताकि वायु प्रदूषण ना हो, और हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए। आगे कि सड़क परिवहन के 2 गुण बताने। तो सड़क परिवहन है आपका पहला, सड़कें गांव को शहरों से जोड़ती है। सड़क क्या है, गांव को शहरों से जोड़ती है। और सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जा सकती है। देखिए फिर आपका अगला कि परिवहन के साधन, संचार के साधन में दोनों में अंतर बताएं। तो परिवहन के साधन कौन से है, वो संचार के। परिवहन के जिनसे हम सफर करते हैं वो संचार के, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इसके बाद कंप्यूटर, ये क्या है, संचार के। तो ये जल, धरातल, वायु पर चलते हैं और ये विद्युत तरंगों से संचारित होते हैं। देखिए मोबाइल विद्युत से ही चलते हैं, देखिए उसे चार्ज करते हैं तभी चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। इसके साधन सड़कें, रेल आदि है। और इसके साधन कौन से, उपग्रह, संचार, दूरदर्शन आदि है। तो 2 अंतर है, सिंपल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 11 है कि रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक और परिवहन साधन है तथा क्यों है यह। तो देखिए ये हेडिंग डालनी है आपको इसी तरह की कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक है क्योंकि यहाँ रेल यात्री तथा माल ढोने का प्रमुख साधन है। कौन, रेल परिवहन। और जो रेल परिवहन के से कई तरह के कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे बहुत सारा हमें माल ले जाना, कई जगह पर माल ले जाते तो एक धम से रेल में चला जाता है। इसके बाद जैसे व्यापार, तीर्थ यात्रा और यात्रा भी, हम बड़ी बड़ी यात्रा भी रेल में बैठ के करते हैं। देखिए फिर है राज्य राजमार्ग से क्या सही है। तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अच्छे से कंप्लीट करिएगा इसे। देखिए फिर है कि टायर परचेज क्या अवस्था थी। तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से आप। वीटो का क्या अर्थ है, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या है। इसके बाद जोबर कौन थे, यहाँ से इस प्रश्न का आंसर, उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है कि औद्योगिक उत्पादन से क्या सही है, कि जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रिया से में होने वाले जो उत्पादन बनता है फैक्ट्री में, वही आपका औद्योगिक उत्पादन होगा। इसके बाद चेक बुक, यहाँ से इसका उत्तर का आंसर ले लीजिए। इसके बाद कंपोजिटर व गेली क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। देखिए 4 सेट पेपर रहेंगे, देखिए 4 को अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप, पूरे 100% इसी में से आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए आपके 75 नंबर बिल्कुल वार्षिक परीक्षा में पक्के हैं और आपका पेपर एकदम अच्छा जाएगा यदि आपने 4 सेट पेपर अच्छे से, 4 सेट पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, केवल आप तो अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए 16वां की प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का एक एक उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मछली पालन, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा गन्ने से चीनी और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा संचार। फिर है सेवा क्षेत्र क्या है, तो यहाँ सेवा क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें वस्तुओं के स्थान पर क्या है, सेवा का, जैसे कि एक मदद की जाती है, इसमें एक दूसरे की मदद की जाती है, वही आपका सेवा क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियां से क्या से, बहुराष्ट्रीय एक से अधिक कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां है जो एक से अधिक क्या करेंगे, अधिक राष्ट्रों में
उत्पाद करेगी। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाती है ताकि वह अनेक राष्ट्रों में उसका उत्पादन हो सके, इसलिए बहुत अधिक उत्पादन बनाती है, तो वही आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाई। इसके बाद है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फिर आपका प्रश्न क्रमांक 18 कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को बताइए। तो ये 3 पॉइंट है, इसके उत्तर ले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 ही पॉइंटों का आप अच्छे से देखिए। इसी का 8वां है कि वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, और इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो पहला है वन वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। इसके बाद है वन वायु प्रदूषण को कम करते हैं, और वन वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 3 पॉइंट है, सिंपल से हैं, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 19 कि संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से गठित होती हैं। तो ये इसका उत्तर है। यहाँ से आप इस पहला पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर आपका ये दूसरा तरीका उसका, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है एकात्मक शासन के दोष बताने। तो 3 पॉइंट है, 3 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 का आप नहीं। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 20 कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो ये इसका उत्तर है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ज्यादा बड़ा देख के आप मत डरिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। सामाजिक विज्ञान है तो बहुत सिंपल लगती है समाज विज्ञान। देखिए यहाँ से नहीं, फिर है इसका अथवा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस तरह से। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 21 ये अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 पॉइंट है इसके, सिंपल से। प्रश्न क्रमांक 21 का आपका अथवा है कि लोहा तथा अलोहा खनिज के बारे में बताएं। तो देखिए लोहा खनिज क्या है, जिसमें लोहा पाया जाएगा वहां कहलाएगा लोहा खनिज, और अलोहा क्या है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसे कहेंगे हम अलोहा खनिज। थोड़ा बहुत पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में पर कम पाया जाएगा, वहां कहलाएगा आपका अलोहा। सिंपल सा है कि ऐसे खनिज जिनमें लोहा इनसे पाया जाता है लोहा खनिज कहलाएगा। इसका उपयोग लोहा बनाने में, इस्पात बनाने में किया जाएगा, जैसे मैग्नीज, निकेल आदि। अलोहा ऐसे खनिज जिनमें लोहा इनसे कम या बिल्कुल नहीं होता है, वहां अलोहा खनिज कहलाएगा। तांबा, सीसा आदि। देखिए फिर आपका प्रश्न क्रमांक 22 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आपस लेने का फैसला क्यों लिया। तो ये इसका उत्तर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये पूरा। देखिए फिर है इसी का अथवा, ये अथवा इसी का, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए पूरे प्रश्न आपको मैंने सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। तो ये आपके कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का सेट बी था, पूरा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अगला वीडियो हम इसी सेट सी का डालने वाले हैं, तो जब तक इस सेट को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा।